प्रेमी अल्तमश ने अपनी प्रेमिका की तेज धारदार हथियार से मुमरा बाईपास की पहाड़ी पे बुला के गला रेत के कर दी हत्या। मुमरा पुलिस ने केवल 2 घंटे के भीतर हत्यारे अल्तमश को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे कैसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। शनिवार 13 अगस्त के रोज मुमरा पुलिस को एक अनजान कॉल आया। मुमरा बाईपास की पहाड़ी पे एक जगह डीपली एरिया है और वहां बावड़ी है और उधर एक महिला को मार के डाल दिया। उसने मुमरा पुलिस से अपनी पहचान छुपाई और उन्हें कहा, मैंने आपको ये बता दिया है, अब आप आगे ढूंढ लीजिए। मुमरा पुलिस की पूरी टीम ये मुमरा बाईपास पे ये डीपली एरिया किस जगह है, किस जगह बावड़ी है और किधर लाश पड़ी है, मुमरा पुलिस ने अपना काम चालू कर। मुमरा पुलिस सही स्पॉट पे पहुंच गई और वहां इस महिला की लाश उन्हें बरामद हुई। अब मुमरा पुलिस के लिए एक चुनौती थी, इसके इर्द गिर्द कोई इस महिला की पहचान बताने वाली चीज या पहचान पत्र कुछ नहीं मिला। मुमरा पुलिस सीनियर अशोक कल्लर और डीपी की कृपाली बोरसे, इनकी टीम ने चारों तरफ इसके फोटो वायरल करना चालू किए और जो इनके इन्फॉर्मर होते हैं उनसे पूछना चालू किया। अब ये चल रहा था और उसके साथ साथ वहाँ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पहुँचे और डॉग स्क्वाड पहुँचा और सब अपने अपने वहाँ काम पे लगे हुए थे। केवल 2 घंटे में मुमरा पुलिस ने ये महिला कहाँ के रहने वाली है, इसका नाम क्या है, इस महिला का नाम पता लगाया, मुस्कान उर्फ नादिया, और ये किससे प्रेम करती थी ये मालूमात की। क्योंकि जिस तरीके से इस महिला का गला रेत दिया गया था, चाहे ये कोई प्रेम के संबंध में ही ऐसी मौत होती है। पुलिस ने अपनी दिशा बराबर रखी थी और 2 घंटे के अंदर उन्होंने कौसा गांव के अल्तमश को थाने रेलवे स्टेशन से भाग रहा था, उसे वहां जाके अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद आज मुमरा पुलिस ने 14 अगस्त रविवार के रोज दोपहर 3 बजे मुमरा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें मुमरा पुलिस ने पूरी ये जानकारी दी किस तरीके से यह हत्या की गई और हत्या करने की वजह क्या थी। अल्तमश ने पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद जिस तेजधार हथियार से जो अपनी प्रेमिका का गला रेत दिया था, वह हथियार भी पुलिस ने बरामद किया उसके पास से और उसने बताया हमारा 3 साल से अफेयर चल रहा था। इस 3 साल से अफेयर के बीच में हमारे घरों में बात भी हुई, मगर हमारे घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया। उसके बाद हम अलहदा हो गए। अलग होने के बाद फिर हम वापस से मिले और अल्तमश के घर वाले अल्तमश की कहीं और मंगनी तय कर दिए। अल्तमश की शादी होने वाली थी। इस बात को लेके मुस्कान और अल्तमश की काफ़ी 2-3 दिनों से नोकझोंक चालू थी। उसके चलते अल्तमश ने पहाड़ पे ले जाके वहाँ इस महिला का गला रेत दिया। पुलिस ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुमरा पुलिस के सीनियर अशोक कल्लक ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और कृपाली बोरसे और उनकी टीम ने 2 घंटे के भीतर इस आरोपी को पकड़ के इस केस को सॉल्व किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने भी क्या कहा वो भी हम आपको सुना रहे हैं। कल शाम 5 बजे मुमरा पुलिस स्टेशन को कोई अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया था। मुमरा बाईपास एक खदान की या एक लेडीज 20-22 बरस की, उसका गला रेत कर उसकी हत्या हुई है। उस सिलसिले में हम स्टाफ सपोनी बोर से बाकी डीबी स्टाफ, हमारे पीआई निकम और पीआई जादव साथ में तुरंत स्थल पे गए। वहाँ एक लाश मिली। सिलसिले में हमने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में हमें मालूम पड़ा कि अल्तमश दड़वी करके कौसा के रहने वाला एक आरोपी है, उसने ये गुनाह किया है। उसको 2 घंटे के अंदर मैं सपोनी बोरसे और उनके स्टाफ ने पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आए। 2 घंटे के अंदर ये सीरियस ऑफेंस ओपन हुआ है और अभी उसकी कस्टडी 17 तारीख को है। उसने जो गुनाह करते वक्त जो चाकू या छुरी यूज़ किए वो भी उसने निकाल के दिए, हमने रिकवर किए।
सर इन्वेस्टिगेशन एक क्रूशियल मतलब प्रोसेस होता है, और ये महिला की आपको जब खबर मिली, जगह पर पहुंचे तो किसी तरह की कोई पहचान नहीं थी, शिनाख्त होने का कोई जरिया नहीं था, तो क्या एक्सक्लूसिव बताएंगे सर कि कैसे केस कैसे क्रैक किया आप लोगों ने? ये मैं अपने डिटेक्शन टीम के जो सपोनी बोरसे और स्टाफ, उन्होंने ये थोड़ा मालूमात निकाली कि वो फोटो वगैरह उसका निकाल के वायरल किया कि वो कौन हो सकती है, तो थोड़ा उसमें हिंट मिली और बाद में फिर ये सब 2 घंटे के अंदर ये केस क्रैक हुआ है। सर किस तरीके के मतलब प्रेम संबंधों में इन दोनों के तनाव थे, अल्तमश और मृत युवती क्यों करके इतनी मतलब स्टेज ऐसी आई कि जिसमें उसने इतनी निगृण हत्या कर दी? सर नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरा चालू है, डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। सर एक जानकारी सामने आई है, मृत युवती जो है वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। पीएम अभी पीएम चालू है, अच्छा। पीएम में डॉक्टर से बात करके बाद में फिर आपको। अच्छा, अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। गिरफ्तार हुए थे। आज भी रात को ही गिरफ्तार कहाँ से पकड़ा गया? अभी थाना से। सर ये दोनों में ताल्लुक कितने दिन से था, ये जान पहचान? अभी वो सब डिटेल कैसे है, अभी रात को उसको पकड़ा ही, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो इम्पोर्टेंट था वो पहले हमने किया है, तो बाद में अभी जहाँ तक पीसी है तब तक हम उसका सर आरोपी का कोई बैकग्राउंड अभी करेंगे उसका भी सर बताया जा रहा है कि 3 साल से उनका संबंध था और उनके घर वालों ने आरोप भी लगाया गया, पहले भी उसका अबॉर्शन कराया गया था। करेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बाद में फिर आपको इतना जानकारी मिली कि एक महिला की गला रेत कर हत्या की गई है, खड़ी मशीन रोड पे उसकी बॉडी पड़ी हुई है। तो हम तुरंत मैं हमारे जो वपोनी है कडलक साहब, सब टीम, क्राइम पीआई सर, मैडम, सब हम टीम डिटेक्शन की टीम वो स्पॉट पे पहुंचे। जिस तरीके से वो महिला का हत्या की गई थी, तो हमें प्राइमा फेसी ऐसे लगा कि नहीं, ये प्रेम संबंधों से ऐसी हत्या, निर्गुण हत्या हो सकती है। तो हमने तुरंत वपोनी सर ने हमें 2 टीम बना के उनके मार्गदर्शन के डायरेक्शन पे हमने पहले तो बॉडी आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, तो सोशल मीडिया के ज़रिए थोड़े से गोपनीय सूत्रों के आधार पर हमने वो बॉडी पहले आइडेंटिफाई की। वो महिला पहले अलमास कॉलोनी में रहती थी, फिर वो अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले वो कौसा गांव में शिफ्ट हो गई थी। तो उसके कोई प्रेम संबंध है या कैसे, तो वो जानकारी जैसे उपलब्ध हुई तो उस बल पे हमने आरोपी तक पहुँचे और जल्द से जल्द आरोपी को काबू में लिया। आरोपी के और इस मृतक युवती के लगभग 3 सालों से प्रेम संबंध है। अभी तक की जो भी 10-12 घंटे की आप लोगों की जांच हुई है, 2 सालों से, ठीक है, तो 2 सालों से इनके प्रेम संबंधों के अंदर ऐसा क्या तनाव पैदा हुआ जो अभी ये 12 घंटों की जो भी जांच आपकी हुई है, तो उसमें क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अल्तमश इतना उद्वेलित कैसे हो गया, कितना इतना क्यों मतलब मानसिक स्थिति उसकी खराब हो गई कि अपनी ही प्रेमिका की उसने इतनी भीषण और निगृण हत्या कर दी? देखो, तपास तो अभी शुरू है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है उन दोनों में तनाव थे, बीच में उन दोनों की बातचीत भी पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी और वापस वो महिला कुछ उनके कांटेक्ट में आई और वापस तान तनाव बढ़ गए थे, उनके घर तक ये चला गया था, सब मसला, सब बातें गई थी। और अल्तमश की हाल ही में शादी भी होने वाली थी, ये जानकारी मिली है, लेकिन अधिक तपास चल रहा है। जैसे ही कुछ हमें जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुँचे। एक छोटी सी बात आपकी टीम से कंसर्न रखती हुई, ये आपके 5 लोग खड़े हैं यहाँ पर, भूषण खैरनार से लेकर प्रमोद जमदाड़े तक, किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई और किसने कैसे कैसे इसमें काम किया, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि लोग एक अक्सर जो है पुलिस कांस्टेबल, पुलिस नायक, हवलदार, ये रैंक के जो लोग होते हैं इनके कामों को जान नहीं पाते हैं। नाम अक्सर मतलब मैं वरिष्ठ अधिकारियों से माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि ऐसा उनका मतलब मैं कहीं पर भी नीचा दिखाने वाला या कोई ऐसा लेस वाला मामला नहीं है, लेकिन हम तपास ही नहीं कर सकते, उनके डायरेक्शन के, क्योंकि मार्गदर्शन तो उनका ही रहता है, जैसे इस केस में भी रहा है। तो इन 5 लोगों का कैसा रोल रहा, क्या क्या आपने इनको जिम्मेदारियां दी थी उन 2 से 3 घंटों के बीच? भूषण जी को मैंने जैसे ये सब पता चला तो भूषण खैरनार को वो महिला मुझे मेरे गोपनीय सूत्रों के आधार पर जानकारी मिला था कि वो कौसा गांव में कहीं तो रहती है। तो वो कौसा गांव में पूरा सर्च करने के लिए कुछ वो उसका फोटो लेके सोशल मीडिया पे वहाँ के जो जानकार लोग हैं उनको दिखा के, ऐसा भूषण खैरनार को मैंने जिम्मेदारी दी थी। महाले तो हमारे साथ थे, आरोपी का कुछ सुराग मिलता है क्या कि उसके किसके साथ प्रेम संबंध थे और वो लड़के तक हम कैसे पहुंच सकते, उनके जो घर वाले हैं वहाँ तक कैसे, तो महाले हमारे साथ थे। प्रमोद जमदाड़े और
घर ढूंढने के लिए हमने शेल के मैनेजर को पहले भेजा था कि जी। जुत्ता का घर ढूंढने के लिए, कि जो मुझे जानकारी मिली थी मेरे गोपनीय सूत्रों के आधार पे, तो हमने इनको घर पे भेजा था और उसके आजू बाजू के जो परिसर है, जो मोबाइल शॉप वाले हैं, कहाँ से कांटेक्ट हुआ क्या, तो उसके लिए खैरनार जी को भेजा था। स्पॉट पे शुरू से लेके आखिर तक कुछ सुराग मिलता है नहीं मिलता है, उसके लिए कंटिन्यू मैंने प्रमोद जमदाड़े और चौहान को वहाँ पे रखा था कि वहाँ पे कुछ वेपन मिलता है या कहीं फेंक दिया मार के और भाग गया, जो भी है वहाँ पे आजू बाजू सीसीटीवी फुटेज है क्या, उसके लिए ये 2 कर्मचारी को मैंने वहाँ पे रखा। तो ये साझा प्रयास रहा और 2 से 3 घंटों में आपने अल्तमश दलवी को गिरफ्तार कर लिया। तो एक महिला भी है आप, किस तरीके से देखती है इस केस को? ये युवा पीढ़ी हमारी आज प्रेम संबंध और उसमें तनाव और फिर इस तरीके का एक ऊपर चला गया एक अंदर चला गया, तो ये प्रेम की ऐसी शोकांति का युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे बोर्ड से मैडम आप? इसके पहले भी हमने जो पुराना पुलिस स्टेशन टाइगर पुलिस स्टेशन है, आजकल की युवा पीढ़ी जो 18 साल के अंदर है, उन्होंने तो उनको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कि प्रेम संबंधों में जाने के बाद बहुत आगे तक मतलब शरीर संबंध स्थापित होते हैं, बाद में वो लड़की भाग जाती है, पुलिस स्टेशन में जो कायदे से होता है, हम लोग IPC 363 के अनुसार हम गुना दाखिल करते हैं। बाद में जब वो लोग आते हैं, अगर शरीर संबंध प्रस्तावित होते हैं तो वो लड़की का ज़िंदगी भी ख़राब होता है। तो हम ये सब पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनको काउंसलिंग करें, उनके साथ ऐसा रिश्ता बना के रखें कि उनके अगर जीवन में कुछ भी चीज़ होता है तो वो सबसे पहले घर वालों को बताए, फिर वो पर्सनल हो या जो भी हो। और ये जो गुन्हे दाखिल हो रहे हैं अभी मुमरा में, ये जो रेशो है 363 का, मतलब लड़की भाग जाती है विद कंसेंट भी भागती है, तो भी कायदे ने उसको वो अनुमति नहीं दी है कि 18 के पहले वो भाग जाए, शादी करे या शरीर संबंध प्रस्तावित करे, नाबालिग है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा फैमिली लोगों ने मतलब जो भी उनके माता पिता है उन्होंने ध्यान रखना चाहिए अपनी बच्ची किसके साथ घूम रही है, किससे बात कर रही है। आजकल मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया बहुत ईजी अवेलेबल हो गया है, तो उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रही बात मुमरा के सभी जो युवक हैं, उनको एक में मतलब दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो महिला है अपने घर में भी अपनी अम्मी है, बहन है, तो एटलीस्ट वो लड़की को एक रिस्पेक्ट से देखा जाए। वो अगर पराई भी लेडी है तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, वो लेडी को रिस्पेक्ट दिया जाए, ना कि ये सब गुस्से में आके ये सब करना, पूरा करियर ख़राब होना, अपनी ज़िंदगी ख़राब करना, खुद की भी ज़िंदगी ख़राब करना, ये ना करें। और अभी इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो सबके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी लेडीज़ है उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, उनको उनका दर्जा दिया जाए, उनका भी कोई खुद का अस्तित्व है। तो इस तरीके से अगर आप ये चीज़ करोगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उम्र का जो माहौल अभी चल रहा है, क्योंकि हम लोग जब पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त लाते हैं, MM वैली रोड जो है, वहाँ पे बहुत सारे कपल्स रहते हैं, बहुत माइनर कपल्स रहते हैं। हम अभी सीनियर साहब खुद भी हमारे साथ आते हैं, उनके मार्गदर्शन पे ये सब चल रहा है कि वो कपल्स को हम पुलिस स्टेशन लाते हैं, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि जिस तरीके से ये हालात चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रुकना बहुत ज़रूरी है। तो माहौल यहाँ का अच्छा और मतलब आनंदी बना रहेगा मुमरा का।